सा नेट का वो कर लीजिए, या दोबारा रिज्वाइन करना चाहें रिज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लर है एक्चुअली, हमारे एरिया में नेटवर्क इशू है, पूरे एरिया में ऐसा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप बातों पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे है वो बातें सुनिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर गायत्री हाँ, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर पूरे एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पूरा नेटवर्क इशू है, जब तक हम कोई बात टेरेस नहीं, पे नहीं जाते क्या करें। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते सॉरी हैं। फॉर दैट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपकी बातें ज्यादा मायने रखती हैं यहाँ पे। ठीक है, जी तो अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। पोजीशन क्या होता है और ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वॉइस आ रही है। पोजीशन जो होता है, और ऐसा कह सकते हैं कि कोई स्पिरिट जो होती है, जो अतृप्त आत्मा है या प्रेत है या भूत है या पिशाच, कोई भी एंटिटी हो, वो सीधा सीधा हमारे हार्ट चक्र उसके ऊपर अटैक करती है। अच्छा, वो डायरेक्ट किसी को ऐसे ही पोजेस नहीं करेगी, हर कोई जाएगा उसे पोजेस नहीं करती, या फिर हर कोई ऐसा भी नहीं होता कि हर कोई पोजेस हो जाता है। हमारे जी हार्ट चक्र में से, यानी कि हमारी सोल में से, हमारी आत्मा का भी एक प्रकाश है, वैसे ही प्रकाशीय लाइट है। उसका लाइट जितना ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि ज्यादा फैला हुआ होता है, वो जो भी एंटिटीज है वो ये चीज देख पाती है कि इनकी जो सोल है या आत्मा, जो बोलो, स्पिरिट बोलो, वट एवर यू कैन से दैट, उसके जो ऑरा है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, कितना तेजस्वी है। सबका अपना अपना ऑरा होता है। हमने देखा होगा गॉड गॉडेसेस के फोटो के पीछे एक चक्र जैसा बना होता है। हाँ हाँ, लाइट हाँ, होती है एक वाइट वाली। यस एग्जैक्टली, ऐसी हमारी भी लाइट होती है। ओके, उन्हें पता चल जाता है, जितनी लाइट कम होती है उन्हें पता चल जाता है कि इसके यहाँ पर जगह बनाना बहुत आसान है, और वो सीधा आके यहाँ पर ही अटैक करते हैं। ओके। तो पोजीशन जो होता है ना, उसका प्रोसेस सबसे पहले यही होता है कि वो ऐसे ही कहीं पर हम चले गए, कोई जगह पर चले गए तो पोजीशन हो जाता है। कोई कहता है ना कि हम तो वहां पर गए थे, 4-5 लोग गए थे, लेकिन इसके साथ ही हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ, हमने भी किया था। तो वो बिल्कुल। देखते हैं और ओके, एक सवाल हमारा आता है, कई बार हम देखते हैं कोई पोजीशन हम्म में, हम मेहंदीपुर बालाजी में भी देखा है, कई जगह पे देखा है, हम्म लोग ना ऐसे करके हिल रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, आवाज कर रहे होते हैं। तो हम्म हमें हम्म कैसे हम्म। पता चलेगा कि रियल में पोजीशन हुआ है या वो एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? हम लोग पता है कैसे पता करते हैं? जी। अगर कोई भी एक्टिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, सीधा मैं सबको बता रही हूँ, जो भी अभी लाइव देख रहा है, आपके घर में ऐसे कोई केसेस आ रहे हैं या फिर इस तरह का कोई भी आपको देख रहा है कि जिसको पोजीशन है या कुछ भी लगा हुआ है उसके ऊपर, सर के, वट एवर इट इज, तो आपको करना क्या है? कोई भी चीज उठा लो, चाहे जलता हुआ कपूर ले लो या कोई छोटा सा कटोरा लगे, उसके ऊपर मारो, फेंको ओ। सीधा। क्योंकि वो जो पोजीशन होता है वो आपके कॉन्शियस माइंड जो होता है, आपका कॉन्शियस, जो अभी मैं कॉन्शियस हूँ, आप कॉन्शियस है, जो मेरे व्यूअर्स है सब लोग, वो सारे कॉन्शियस है, वो सीधा सीधा आपके ऊपर अटैक करता है। कॉन्शियस माइंड आपका चलता ही नहीं है। इसीलिए तो हम्म। आपने देखा होगा वो खुद को चोट पहुंचाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तब। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अगर आप इसे मारते हो, कोई जलती हुई चीज फेंको, कुछ भी फेंको उनके ऊपर, अगर वो ऐसे नहीं हो रहे, ऐसे नहीं हो रहे, खुद का बचाव नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना वो पोजेस्ड है। अगर उसने ओके। ऐसा कर लिया, क्योंकि ब्रेन होता है, वो तो आ ही बिल्कुल जाएगा अपने मोड पे, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही सर्वाइव बताया। मोड पे। तो अगर कोई भी कह रहा है ना हम पोजेस है, तो उसको खींचे, पहले सबसे पहले जूता मारो, देखो वो खुद को बचाता है कि नहीं बचाता है। बिल्कुल सही बात है। और कई सारी मूवीज के अंदर तो ऐसा दिखाया गया है कि आप हम्म, उन पे अटैक करने की कोशिश करते हो तो वो पूरा का पूरा मतलब बेड उठा लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, हाँ, और वो फेंक ये के होता मारते हैं है। बेड को। तो ऐसा होता है? ये हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। अगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी है तो ये पॉसिबल है कि 50 kg की कोई लड़की होगी, वो झेल नहीं पाएंगे, मतलब 10-15 लोग। हाँ, ये भी एक तरीका है जानने का कि 4-5 लोगों ने पकड़ रखा है, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा इंसान, और वेट ओके। उसका बहुत कम है। और ओके। आप अगर उनको मतलब उठाने की कोशिश करोगे या पकड़ने की कोशिश करोगे, हाथ या पैर, तो आपको खुद को भी हैवी लगेगा। जी जी। ओके, इस तरह से है। तो या अब सवाल ये आता है कि हम कई बार देखते हैं कि ये वाला हॉन्टेड प्लेस है, हमें यहाँ पे हम्म डर लग रहा है, कई जगह पूरा फैला रखा है मार्केट में कि हाँ भाई यहाँ पे डरना चाहिए हमें जाने हुए, हम्म है हम्म ना? हम्म तो
तो क्या हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रियल हॉन्टेड प्लेस है या सिर्फ एक स्टोरी क्रिएट करी गई है, वो कैसे पता चलेगा? देखो, हॉन्टेड प्लेस हो या किसी भी तरह का प्लेस हो, वाइब्स वही महसूस कर पाएगा या तो वो बहुत ज्यादा अवेयर है, या तो उसकी ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसे महसूस हो जाएगा, उसके अंदर जो सेंसेस हैं वो एक्टिव है, उसे महसूस होगा, या तो फिर जो बहुत ज्यादा लो है उसे अच्छा। महसूस हो जाएगा, उसे डर लगेगा। और जो स्ट्रांग है ना उसे प्रेजेंस फील हो जाएगी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक दबाव सा। फिर भी मैं एक नॉर्मल लोगों के लिए बता देती हूँ कि वहां पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, यानी कि ठंडा रहता है जी जी। कंपैरेटिवली जो बाहर है उससे भी ज्यादा। मान लो अभी विंटर चल रहा है, तो अगर कोई ऐसा रूम है जो जहां पर कुछ घटनाएं हुई है और वहीं पर अभी भी प्रेत वहीं पर फंसा हुआ है, तो उस रूम का टेम्परेचर बहुत कम होगा ओके। कंपैरेटिवली बाकी सारे रूमों के। और अगर हम्म। बाहर समर है तो आपको उस रूम में ना ठंडा महसूस होगा। अगर खुली जगह है तो वहां पर बर्ड्स नहीं होंगे, कोई पशु या फिर गाय, ऐसी कोई जो भी पशु वगैरह सब उनको अवॉइड करते हैं। राइट। ज्यादातर नेगेटिव चीजें वहां पर ज्यादा रहती है। आपको एक दबाव सा महसूस होगा। आपके पीछे हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई पीछा कर रहा है। आप पीछे अच्छा। मुड़ के देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ज्यादातर लोग यही चीज महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि हम यहाँ पर गए ना तो हमारे पीछे कोई आ रहा है, कोई हमें पीछा अच्छा। कर रहा है। और ओके। जब वो पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं होता। ये महसूस हर कोई कर सकता है, बहुत कॉमन। और ये गलत नहीं है, ना ही ये वहम है, ये सच है। ओके। फिर उनको महसूस हो जाता है कि कहीं से एकदम से हवा का झोंका आया, जबकि ऐसा कोई मौसम ही नहीं है, नई हम्म। हवा बाहर चल रही है, एकदम जी हवा जी। का झोंका आ रहा है। तो वो प्रेत या जो भी एंटिटी है वो वहां पर है, उसका वो प्रेजेंस दिखा रहा है, सिग्नल दे ओके। रहा है। हम्म। तो ठीक वो है। हम ऐसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अब तो बहुत सारे मशीन्स भी आ चुके हैं। हाँ, वो K2 मीटर वगैरह जो होता है, यस। आई थिंक वो आइडेंटिफाई करता है उस चीज को। हाँ। और भी उसके अलावा फिर सिक्स सेंस। जी जी। उससे जहाँ पे हमने देखा है कि कहीं पे हम्म किसी की डेथ हो जाती है, तो हम्म वहां पे भी ये ठंडा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, हाँ। तो सवाल ये आता है, मरने के बाद होता क्या है इंसान के साथ? मरने के बाद डिपेंड करता है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, हाँ क्योंकि जी। इसका कोई प्रूव नहीं है, क्योंकि मर के कोई वापस आके नहीं बताया। ज्यादातर हमें ये चीजें पता चलती है प्रेतों से, एक्सपीरियंस से, बुक्स से। कई हम्म। अच्छे अच्छे ऑथर्स ने बुक्स लिखी होती है। साधकों से भी पता चलती है क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर पाते हैं, अलग अलग जी डायमेंशन में जी। जा पाते हैं। जी। अच्छा, तो आफ्टर डेथ के बाद इंसान की गति, यानी कि आत्मा की गति कैसे तय करेंगे? लास्ट हम्म। मोमेंट पर वही इंसान के ब्रेन में, दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी गति क्या होगी। राइट। पूरे जीवन में उसने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन हम्म। लास्ट एंड मोमेंट पर शायद वो रिवेंजफुल हो या नेगेटिव हो, तो वो प्रेत योनि में जाएगा। ओके, और ये भी मैंने डेफिनेटली। देखा है कई बार कि मरते मरते जो सोच रहा होता है इंसान, मूवीज में दिखाते हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसा यस। है, तो जो वो भी, ही रिपीट हाँ, होता है। हाँ, जो भी वो सोच रहा है ना वही उसकी आत्मा की गति होगी। अगर वो उसे शांति, वो कहते हैं ना शांति मिलना बहुत जरूरी है, हम्म। मोह माया त्यागना चाहिए। अगर एंड हाँ। मोमेंट पर उसका कोई मुंह रह गया है कि भाई नहीं, मुझे अपने बेटे से बात करनी थी, मुझे अपनी बेटी हम्म। से बात करनी थी, या फिर वो यहाँ पर मुसीबत में थी तो वो उसका क्या होगा, वही एंड मोमेंट पर दिमाग में चल रहा है, तो जरूर उसकी रीबर्थ नहीं होगा, वो प्रेत में जाएंगे, ओके, डेफिनेटली। तो जैसे हम शमशान में जाके उनको बर्न करते हैं, और कपाल क्रिया भी होती है उसमें। ठीक है, तो कपाल क्रिया जब हो गई है तो उनकी मेमोरी में कैसे रहेगा फिर वो, मतलब मैं थोड़ा जानना चाहता था। हाँ, मेमोरी में वो आगे की जर्नी के लिए है कपाल क्रिया। रीबर्थ में अच्छा। वो मेमोरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सर पे ओके। वो जो डंडा मारते वगैरह, तो वो रीबर्थ में नहीं आएगा। उसकी स्पिरिट अभी भी वहां पर है, उसकी चेतना में मोह है अभी भी, जी क्योंकि जी। लास्ट मोमेंट पे वो वही सोच रहा था। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ तो अवस्थाएं भी दी गई है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था की अवस्था। लास्ट में बताया जाता है कि हमें वन प्रस्थान करना है, कि भाई जब आपकी सब कुछ हो जाए, मोह माया से थोड़ा परे हो जाओ, भगवान का नाम जप करो। वो इसीलिए कहा जाता है ताकि आप प्रेत योनि में ना जाओ। जी एंड जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी आफ्टर प्रेत योनि। बिल्कुल। और हम पे बीइंग टैरो रीडर, हम पे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सर हम पे ब्लैक मैजिक कर रखा है। कई लोग कहते हैं हम पे नजर हो रही है,
और कुछ लोग कहते हैं कि हमें किसी ने पोजेस करने की कोशिश करी है। तो ये हम्म आइडेंटिफाई कैसे करें कि इन तीनों में से क्या है, या तीनों में से कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये कैसे बताएं हम अपने कस्टमर्स को? देखिए, पोजीशन और साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो कहते हैं मानसिक बीमारी, दोनों में बहुत पतली सी एक रेखा है, बॉर्डर बनी हुई है। कभी जी। कभी ये होता है लोग ड्रामा भी करते हैं, तो ड्रामा करने का तो मैंने बता दिया कैसे आपको चेक करना है, उससे पता चल जी। जाएगा। जी। लेकिन जी। एक्चुअली लोगों में ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, कभी कभी जो मनोचिकित्सक होते हैं ना वो भी नहीं समझ हम्म। पाते, उन्हें लगता है बिल्कुल। पोजीशन है या बीमारी है। तो अच्छा। जिनका पोजीशन होता है, पोजीशन और ब्लैक मैजिक दोनों ही अलग अलग है। ओके। ठीक है, तो हम पहले पोजीशन का समझते हैं। अगर वो पजेस्ड है किसी चीज से, किसी स्पिरिट से, तो ऑफकोर्स उसकी आंखें पलट जाती है। ओ। हाँ, ये पुतलियां जो होती है वो पलट जाती है, ठीक है। और शरीर एकदम सूखा पतला हो जाए, फिर भी बहुत जान है उसके अंदर। हम्म। आवाज ओके। चेंज हो जाती है। अच्छा। हाँ, अब ये सारी जो चीजें होती है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ओके। बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट के भाई इल्यूजन, हेलुसिनेशन हो रहे हैं, वो खुद ही अपने दिमाग में स्टोरीज बना रहे हैं, और वो हम्म। दवाई से ठीक हो जाते हैं, अच्छा। मेडिसिन से और मेडिकल ओके। ट्रीटमेंट से। ओके। लेकिन अब आंख की पुतलियां अगर पीछे हो गई तो समझ लो हम्म। ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें होगी उसको होगा ही होगा। बचने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो राइट। इंसान कुछ खा पी नहीं पाता, फिर भी उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। वो हम्म। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उसने कभी सीखी नहीं ना वो जानता है, आवाज चेंज हो जाती है। अगर मेल है तो फीमेल की आवाज, फीमेल है तो मेल की आवाज हो जाती है। अच्छा। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है अगर वो कुछ ज्यादा ही एंटिटी पावरफुल है कोई, हम्म। तो वो भूत भविष्य वर्तमान बताएगी। ओ। पास्ट तो बता ही देगी कि अब भाई हम अब एग्जॉर्सिज्म करने बैठे हो ना, तो आपका पास्ट बता देगी। अच्छा। हाँ, अब ओके। ये चीजें जो है वो साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई नहीं। अब इनमें से कुछ भी नहीं है तो समझ लो या तो वो ढूंगी है, हम्म। या तो मानसिक बीमार है, या अटेंशन क्रिएट करने के लिए या किसी चीज से बचाव करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। ड्रामा किया जा रहा है। ओके। तो अभी जैसे नजर और ब्लैक मैजिक पे आ जाते हैं हम लोग। हम्म। हमें बार बार आता है कि सर मुझ पे, और हर क्लाइंट यही बोलता है ब्लैक मैजिक किया है, मतलब तुम्हारे लिए ब्लैक मैजिक हाँ, करने के लिए बैठे एग्जैक्टली, हैं सारे के सारे। एग्जैक्टली। तो मेरे पास भी आते हैं ना, तो यही बोलते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। इट्स नॉट इजी। जी। होता है, एग्जिस्ट करता है, शास्त्रों में भी है, पूरा एक वेद इसके ऊपर है, सब कुछ है, लेकिन इट्स नॉट इजी। इतना भी आसान नहीं है कि हर तीसरे चौथे लोग के ऊपर आप ब्लैक मैजिक ही कर दो, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, जिसको हम टोटम्स कहते हैं। तो ओके। टोटम को इकट्ठा करना, यानी हमारे पर वशीकरण कर दिया। सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल आता है ना षटकर्म में से, हाँ हाँ। वशीकरण कर दिया है किसी ने। क्योंकि ओके। तीसरा, दूसरे पांचवे जो षटकर्म है वो उनको नहीं पता कि पांचवा कौन सा है। पांच टोटल ओके। 6 है, 5 उनको नहीं पता, उनको एक ही पता है, वशीकरण। अच्छा। तो आते हैं ओके। और कहते हैं वशीकरण, बट इट्स नॉट इजी। आपको षटकर्म करने के लिए किसी भी इंसान का डीएनए वाला पार्ट चाहिए, हेयर चाहिए, नाखून चाहिए, बिल्कुल। ब्लड चाहिए, प्राइवेट पार्ट्स की कुछ चीजें चाहिए होती है, तो इट्स नॉट इजी। लेकिन ये हम्म। भी नहीं है कि नहीं होता। बिल्कुल। ओके, तो अब ना थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, हम सेकंड हम्म पार्ट में आते हैं अपने पॉडकास्ट के। तो हमारा अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो, हम्म। जिसमें बुरारी केस के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा यस यस। कंट्रोवर्शियल हुआ था। हाँ, और हमने देखा था कैसे पेड़ से लटके हुए थे, बड़ा न्यूज आई थी, बड़ा डर बहुत लगता है उसके ज्यादा, बारे में डिस्कस बहुत करते हुए। वियर्ड था वो। हाँ, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या था, क्यों हुआ था, बुरारी केस क्या था? देखिए, मैं खुद जाकर तो वहां पर कुछ चेक नहीं किया है, लेकिन यस, मैंने उसके ऊपर जो भी पेपर थे ऑनलाइन, जितनी भी मुझे चीजें मिली उसके ऊपर मैंने खुद रिसर्च करे, फोटोज देखे, बायोग्राफी पूरी देखी, उसकी मूवी वगैरह सब कुछ बना हुआ है। और हम्म। मुझे एक ही चीज लग रहा है कि वहां पर ब्रह्म राक्षस का था मैटर। अच्छा। ओके। वो जो एक नोटबुक थी जिसमें एक आदेश लिखा जाता था, वो जो उसके हम्म। बड़े भाई थे वो लिखते थे, ऐसा ऐसा उनको करना होता है। और ओके। उनको ये झांसा दिया गया था कि अगर आप इस तरह से आप लटक रहे हो, एक पैटर्न बना हुआ था। हम्म। ठीक है, एक तरह का यंत्र टाइप का। और अच्छा। उसी तरह का पैटर्न में वो लोग लटके हुए थे, और उनको ये बताया गया था कि अगर आप ऐसा करोगे
तो मैं वापिस आ जाऊंगा। और अच्छा। उनको लगता था वो जो मैं हूँ वो उनके पिताजी हैं। ओके। अब ओके। कौन था वो उन्हें खुद नहीं पता। और जो भी लिखने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करता था, मतलब इन्फ्लुएंस होते थे नोटबुक में, हम्म। तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम आपको वापस ले आएंगे, आपकी अच्छा। जान को। अगर आप ऐसा अच्छा। करते हो तो एंड मोमेंट पर आपको बचा लेंगे। बचा लेंगे। और इस क्रिया से मैं वापस जिंदा भी हो जाऊंगा। ओके, वहां पे मैंने एक जितना मेरे को याद आ रहा है न्यूज में ये भी था कि इसमें कुछ पाइप्स वगैरह निकले हुए थे एक पैटर्न वो, पे। हाँ, जिस तरह का पाइप का पैटर्न था उसी हाँ हाँ। पैटर्न से वो लोग लटके हुए थे। ये भी एक प्रोसेस का ओके। पार्ट है। अब ये ओके। किस तरह की प्रोसेस थी, हम्म। नो आइडिया। वो जिस जो भी एंटिटी ने करवाई थी, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म राक्षस का ही हो सकता है। अच्छा। इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इन्फ्लुएंस से, देखिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि इस तरह का कोई नहीं है कि आपके मरने के बाद कोई आपकी जान वापस ला देगा। कभी मत पड़ना ऐसी चीजों में, चाहे कोई तांत्रिक हो या कोई भी अघोरी हो, वॉट एवर, दुनिया का कोई भी ऐसा हो शक्तिशाली। एक बार आप मर गए मतलब मर गए, खत्म बिल्कुल। मतलब खत्म है। बिल्कुल। कोई वापस नहीं लेकर आएगा। कोई आवाज आ रही है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो आपकी आत्मा को कैद करना चाहता है। ये अच्छा। 11 के 11 कैद हो चुके हैं। ओके। ओके। जिनकी भी आवाज सुन के वो इन्फ्लुएंस हुए थे ना, हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। उनको गुलाम कर दिया है। दैट्स इट। ओके। चलो एक और केस हम देखते हैं। हम्म। कटकड़ुमा कोर्ट के अंदर एक लाइट इधर से उधर मूव हो रही थी, पता नहीं आपने उस चीज को देखा था नहीं देखा था, ये कौन केस सा, आया था। सॉरी? कटकड़ुमा कोर्ट दिल्ली में। अच्छा, तो ओके। उसमें क्या था, एक लाइट जो थी वो मूव कर रही थी कंप्यूटर के आसपास, और वो ओके। सारे न्यूज चैनल्स पे था कि रात को हाँ, कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाते थे। और भी। और हाँ, वो अपने आप ही ऑन हो रहे थे, और इवन गौरव तिवारी जी भी गए थे उस केस को हैंडल करने के लिए। ओके। तो उसमें क्या था कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ लाइट का कुछ ऐसा पैटर्न है जिसकी वजह से हो रहा है, मतलब कनेक्शन सारे निकाल भी दिए थे तो भी अपने आप ऑन हो रहे थे सारे के सारे कंप्यूटर्स। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था वो वाला टॉपिक, गौरव तिवारी जी भी। लेकिन आज तक उसका सॉल्यूशन कुछ मिला ही नहीं है कि वो क्या रीजन रहा था। हाँ, तो किस वजह से? मुझे उस केस के बारे में कोई आइडिया नहीं, मैंने स्टडी नहीं किया है। हाँ लेकिन हाँ। ज्यादातर ऐसी चीजें होती है, जो भी स्पिरिट्स होती है ना, वो अपनी पावर इलेक्ट्रिसिटी से ही खींचती है। उसका ओके। सोर्स वही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट फ्लिकर्स करना ये एक तरह हम्म। का सिग्नल होता है। वो दिखा रहा है कि हम यहाँ पर हैं, हमारी ओके। प्रेजेंस है। उसके हम्म। साथ साथ और भी मैटर हो सकता है कि भाई वो जस्टिस चाह रहे हो, अपनी अच्छा। चीजें बताना चाह रहे हो। कोई कोई सोल हम्म। होती है ना, सिर्फ इसलिए वहां पर अटकी हुई होती है क्योंकि उन्हें अपनी आप बीती बतानी है, क्योंकि बिल्कुल। उनके साथ क्या हुआ है। अब उनके अच्छा। पास जो चीजें हैं, उनकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे पास बॉडी है, उनके पास तो 26 में से एक दो ही बचा है, बाकी सब तो खत्म हो चुके हैं तत्व। तो बिल्कुल। उनका सोर्स यही है, इलेक्ट्रिसिटी। सपने, अच्छा। अदर डायमेंशन, चीजें गिराना, ताकि आप उनके ऊपर ध्यान दो, उन्हें सुनो। उन्हें मुक्ति चाहिए या वॉट एवर उनको जो भी चाहिए, वो आप उनकी हेल्प करो। दैट्स द रीजन। ओके। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, उसके हम्म। अंदर यही चीज डायमेंशन वाली चीज दिखाई गई थी। आपको पता है उसमें डायमेंशन का एक सीन आया था जहां बुक के पीछे से खड़े होकर उसके फादर कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। तो क्या ये स्पिरिट्स भी ऐसे ही कनेक्ट करने का ट्राई करती हैं, कुछ ऐसा ही होता है हाँ, सेम? ऑफ कोर्स। हाँ, वो हमें, ओके। वो अदर डायमेंशन में, ओके। वो ऐसे डायमेंशन में है कि जहां पर हम शरीर के साथ नहीं जा सकते, हम भी हमारे स्पिरिट के साथ ही जा सकते हैं। अगर वहां पर कोई स्पिरिट फंस चुकी है, तो अगर मुझे वापस लाना है उसे, तो मुझे भी अपने शरीर से बाहर निकल के स्पिरिट उस डायमेंशन में जाकर उसे खींच के बाहर निकालना है। ओके। इट्स लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स वेरी डेंजरस। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जानबूझ के आपको उस डायमेंशन में जाना है। यहाँ शरीर आपका खाली पड़ा हुआ है, उसे आपको प्रोटेक्ट करना है कि कोई और ना आ जाए, बिकॉज हर कोई बॉडी चाहता है। बिल्कुल। हर कोई बॉडी चाहता है, कोई ना सही कोई कहा। के हमें बॉडी मिल जाए। तो ये डायमेंशन तो है ही है। और बिल्कुल। वो डायमेंशन से हमें वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, अपनी हम्म। जो दुविधाएं हैं कि भाई हमें यहाँ से निकालो। क्योंकि अलौकिक वर्ल्ड में जितनी भी एंटिटीज, आत्माएं, स्पिरिट्स है, जितने हम हम्म। लोग यहाँ पर ना 6 बिलियन लोग पृथ्वी पे, हाँ। इससे कई ज्यादा है, कई गुना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कुछ ही आइडेंटिफाई कर पाए, यही ब्रह्म राक्षस, मुंजा, कच्चा कलुआ, जो मिल जाए हम नाम दे देते हैं, हाँ लेकिन हाँ। बहुत ज्यादा और भी है।
ओके, इसके अंदर ना मैं प्रैक्टिकली भी एक चीज बोलता हूँ कि अब देखो मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ बाकी व्यूअर्स को हम्म। इसी के बारे में कि ओके। कैसे है वो एंटिटी। अब आप एक कछुए को देख लो, एक हम्म। कछुए के लिए एक जो मधुमक्खी है उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली। उसके लिए तो वो एक स्पिरिट हो गई ना एक तरह से। ऑफ अ- कोर्स। है ना, तो ऐसे ही हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, हम कुछ चीजें देख सकते हैं, हमारी हाँ, वेवलेंथ के हम बाहर है। हमारी हमारी तो हमारी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। और वो लिमिटेशंस हमने खुद तय कर रखी है। वो बिल्कुल। लिमिटेशंस और बाउंड्री इंसानों ने खुद डिसाइड किया है ब्रेन से कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये तो हो ही नहीं हम्म। सकता। कोई हवा में कैसे जा सकता है, कोई अपनी आत्मा को कैसे बाहर निकल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही हमने सोच सोच के हमारी जितनी भी पावर्स थी इन सबको हमने डाउन कर दिया, लेट डाउन कर दिया। अदरवाइज ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल। इसीलिए तो बिल्कुल। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। अब हम आते हैं एंटिटीज के ऊपर। अभी ओके। आपने जैसे एग्जाम्पल भी लिया था, 3 एंटिटीज आपने बोली थी, ब्रह्म राक्षस, कच्चा कलवा और एक मुंजा। मुंजा। तो तो ये तीनों एंटिटीज में एक चीज तो कॉमन है, ये तीनों भगवान को मानती है। ऐसा कुछ है क्या, भगवान से डरती नहीं है? पावरफुल ज्यादा है, इनको बीट करना मुश्किल है सबसे ज्यादा ब्रह्म राक्षस को। अच्छा, ये बनते कैसे वो मैं आपको समझा दूं, थोड़ा जी क्लियर जी कर जी। दूं तो लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं, उन्होंने जनेऊ धारण किया होता है, बहुत प्रखर ब्राह्मण होते हैं जिनको हम्म। शास्त्रों का सब ज्ञान होता है। अगर उनकी ओके। कोई डिजायर रह जाती है या उनकी कुछ इस तरह की ब्रूटल डेथ हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट होते हैं। हर ब्राह्मण नहीं होता है। एक हम्म। तो ज्ञानी होना चाहिए, हो सकता है वो साधक भी हो, तंत्र का ज्ञान रखता हो, वेदों का ज्ञान रखता हो, और उसके साथ कुछ गलत हो गया और डेथ हो गई तो वो ब्रह्म राक्षस में जा सकता है। कई जगह पर उनकी पूजा भी होती है ब्रह्म बाबा के नाम पर। आप महाराष्ट्र अच्छा। साइड वगैरह चले जाओ तो बोलते हैं ब्रह्म बाबा है, हमारे घर पर है, पेड़ों पर है। हम्म। उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जहां पर भी रहेंगे ना, चाहे घर पर हो या किसी पेड़ के ऊपर, ज्यादातर पेड़ के ऊपर होते हैं या तो फिर किसी घर के ऊपर होते हैं, हम्म। वो जगह नहीं छोड़ सकते, आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। वो जगह ओके। कभी नहीं छोड़ेंगे, ना पेड़ को छोड़ेंगे ना उस घर को छोड़ेंगे। चाहे कितनी पेड़िया आ जाए, कितनी ही अघोरी आ जाए, कुछ भी हो जाए, यू कांट कंट्रोल। अगर आप हनुमान चालीसा बोलोगे, वो एंटिटी आपसे स्पीड में हनुमान चालीसा बोल के दिखाएगी। आप बिल्कुल। जो भी वेद के पाठ बोलोगे उससे कई गुना उसके पास नॉलेज है। आप क्या ही राइट। करते हैं? या तो आपको बिल्कुल। उस घर में रहना है तो उसके हिसाब से चलो। वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई हमें दारू, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस है तो दारू मांस मदिरा ये सब आप नहीं करोगे। जैसे ही आपने करा तो आपके ऊपर तुरंत ही कहर ढारेंगे। कुछ अच्छे भी हम्म। होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बट जी। एक चीज कॉमन है कि भरोसा नहीं कर सकते। है तो वो अच्छा। पीछे लगा क्या है, राक्षस। जी जी। तो लटकती तलवार की तरह है, आपको ओके। उसको छोड़ना ही पड़ेगा उस जगह को। आपने बेसिकली हाँ हाँ। बताइए क्या कहते हैं। नहीं नहीं, आप पहले कंप्लीट कीजिए, मेरे पे एक और चीज थी उसके बारे में ही। आप हाँ, पहले कंप्लीट कीजिए। बेसिकली काफी लोग उनकी पूजा करते हैं थक हार के। हम्म। और कई ब्रह्म राक्षस अच्छे भी हैं जो ब्रह्म बाबा के नाम पर जाने जाते हैं, और जो लोग वहां पर रहते हैं उनके तरीके से रहते हैं तो उनका अच्छा भी करते हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेत ही है जो एक योनि में फंस चुके हैं। उनका हम्म। रीबर्थ अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि उनकी पूजाएं हो रही है कंटिन्यूअस। ओके। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जैसे हम हम्म। किसी घर के अंदर फॉर एग्जांपल एंटर करा है, आप वास्तु शास्त्री भी हैं, तो जी। हमें वहां पे नेगेटिविटी फील हो रही है, झगड़े हो रहे हैं घर ओके। के अंदर, बहुत हाँ। सारी तबीयत खराब हो रही है, तो क्या एक ऐसी हम्म। चीज करें हम जिससे इमीडिएटली हमें कोई बेनिफिट हो जाए, वो क्या हो सकता है? पहले हमें चेक करना पड़ता है कि वो नेगेटिविटी किस वजह से हो रही है। क्योंकि कभी कभी घर के आसपास स्पिरिट भी होता है, अंदर पूर्वजों का वास भी होता है। आपने कहीं पर कोई घर लिया है, हो सकता है उसके पूर्वज अभी भी ना गए हो, आपके पूर्वज अभी भी यहाँ पर आना ना चाह रहे हो। नेगेटिविटी एंट्रेंस की भी हो सकती है। तो हम्म। पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये इसकी वजह क्या है। जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं जा सकते। सिर्फ कपूर जला देने से, वो सब बहुत कॉमन सी एक जनरल रेमेडी होगी जो आपको जी। एक क्लेंजिंग का काम करती है। लेकिन इफ प्रॉब्लम है तो आपको पहले प्रॉब्लम पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओ।
अच्छा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले प्रॉब्लम को देखिए। जैसे हम किसी को डिसीज हो जाता है तो हम पहले रिपोर्ट्स करवाते हैं, रिपोर्ट के बाद जो डिसीज फाइंड आउट होता है, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट वैसे शुरू होता है। बिल्कुल। एक चीज आ रही है, क्या प्रेत हम्म। पॉजिटिव भी होते हैं? ऐसा है, पॉजिटिव होते हैं प्रेत? कुछ कुछ प्रेत पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते। कहीं अच्छा। पर मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काफी लेबर्स बेचारों की डेथ हो जाती है, उनके हम्म। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो ऐसे जी। केसेस भी सामने आए हैं कि दूसरे लेबर्स को उन्होंने बचाया हो ओके। किसी भी तरह से, हम्म। कि कुछ भी करके, कोई इशारों से या शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो कोई भी अपना एक्ट करके उन्होंने अपने दूसरे लेबर्स के साथ वैसा ना हो, तो वो बचाते हैं। पॉजिटिव है नेगेटिव है ये हम नहीं कह सकते। कभी जी। कभी कोई प्रेत होता है वो बचाते हैं कि भाई उनके हम्म। साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, लेकिन राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे हैं। वो ओके। है तो प्रेत ही। जी। तो लोग जो अगर कह रहे हैं कि हम इससे काम करवा लें, हमारा ये अच्छा करेगा, भला करेगा, बुरा करेगा, वो कब तक करेगा, कब तक नहीं करेगा, नो बडी नोस। सो नेवर ट्रस्ट। ओके। और कई बार हमने देखा है, रोड पे हम चल रहे हैं, हमने नींबू और हम्म। मिर्ची देखी, गलती से पैर लग गया हमारा, हम्म। तो हमें क्या करना चाहिए इमिडिएटली, या फिर सीधा पंडित के पास भागना चाहिए और प्लीज आप कुछ वैसा कर दो, हमें बचा लो, अगर ऐसा करना ऐसा चाहिए? कुछ, हाँ, वो अब तो नींबू और मिर्च में क्या कौन सी एंटिटी थी, क्या था, क्या उतारा करके डाला हो। ज्यादातर नींबू और मिर्च में नेगेटिविटी ही होती है। नजर तक का ही होता है। कोई एंटिटी या प्रेत को उसमें काबू करके नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी हो नॉर्मल सी, तो जिनका ऑरा वीक होगा, हम्म। उनकी अगर कुंडली में महादशा अगर ऐसी चल रही है, जैसे केतु की चल रही है, केतु में शनि की प्रत्यंतर दशा या फिर राहु की चल रही है, तो सबसे पहले उसके चांसेस लगेंगे। गोचर अच्छा। भी साथ में बैठ गया, लग्नेश भी वीक है, सबसे पहले वही जाएगा। बाकी तो ओके। हजारों लोग निकलते हैं नींबू मिर्ची पे, सबको तो नहीं जी होता। जी। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें बैठेगी पजल में, हम्म। तब जाके उसको हम्म। इफेक्ट होगा। तो घर जाते ही सबसे पहले आप घर पे कॉल कीजिए। तो गंगा जल होता है, उसे पानी में आप डालिए बकेट में, अपने हाथ पैर हो सके तो स्नान कर लीजिए। अपने घर में मंदिर होता है, उसके सामने दिया जलाए। अपने कुल देवी पितृ और अपने कुल देवता के याद कीजिए, या अगर आपके पास गुरु मंत्र है कोई, तो मंत्र की एक माला करें। हम्म। आपने अगर कोई साधना सिद्धि कर रखी है उसकी कोई माला कर सकते हो। कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय एक माला अच्छा। कीजिए, ओके। क्योंकि कोई बड़ी एंटिटी उसमें नहीं हो सकती। ओके। ठीक है। आपने एक एनडीटी की बात करी, आपने एक एनडीटी का केस बताया था, कच्चा कलुआ का। तो हाँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्या था वो केस कच्चा कलुआ का? कच्चा कलुआ और देखो सबको पता होता है कच्चा कलुआ होता है, पक्का कलुआ भी होता है। अच्छा। ओके। हाँ, कच्चा कलुआ वो होता है जिन्होंने, वो बच्चा जिन्होंने अभी सॉलिड फूड स्टार्ट नहीं किया खाना। ओके। ऐसा बच्चा होता है जो 6-8 महीने का शायद तक हो सकता है, जिन्होंने अभी सॉलिड फूड लेना शुरू नहीं किया और उसकी डेथ हम्म। हो जाती है। अच्छा। वो कच्चा कलुआ कहलाता है। ठीक है। पक्का कलुआ वो होगा जो 12 साल तक के बच्चे होंगे और ओके। उनकी डेथ हो गई, वो अच्छा। पक्के कलुआ होते हैं। और ये ज्यादातर आपको, मोस्ट प्रोबेबली, वीडियो क्लियर नहीं आ रही, आई अंडरस्टैंड वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, आई एम कोई ट्राइंग बात नहीं, कि भाई आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। नेटवर्क आ जाए। कंटिन्यू कीजिए, आपकी बातों ओके, की ज्यादा वैल्यू है। हाँ। तो ये ज्यादातर आपको घर में कम, लेकिन ऐसी जगहों पर ज्यादा मिलेंगे जहां पर बच्चों को दफनाया जाता है। ओके। और अच्छा। ये कलुआ तब बनते हैं जब 100 से ज्यादा बच्चे दफनाए गए हो एक ही जगह पर। ओ। और ये बहुत पावरफुल होते हैं। पावरफुल इन द सेंस के बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर होते हैं। और हम्म। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद अपनी जगह पर देखा है कि उनका प्रभाव क्या होता है। वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपको कभी भी फाइनेंशियली प्रोग्रेस नहीं देंगे। हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे आते रहेंगे, और खुद की प्रेजेंस आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मस्ती अच्छा। बहुत करते हैं, ओके। बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। और दो कलवे का मैंने बताया, मैं अपना एक
एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी। मैं तंत्र में नहीं थी, पैरानॉर्मल में भी नहीं थी, बट यस आई बिलीव इन दैट थिंग कि भाई है, सब कुछ तो है। बस ऐसा था कि हाँ ठीक है कुछ भी है, मतलब मैं हम्म। स्टार्टिंग में जब नहीं थी, तब मैंने अपनी ऑफिस ली थी, स्टार्ट किया था, वास्तु देखा था क्योंकि वास्तु देखना आता था। तो वास्तु जी। के हिसाब से बड़ा ही अच्छा था, जगह बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इसका रेंट बहुत कम है बाकियों से, लेकिन तब हम्म। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं थी, सिर्फ जी। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वो भी पढ़ रही थी। जी। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, अभी इनिशियल स्टेज पर यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो उस कॉम्प्लेक्स में शुरू किया मैंने, और मेरे पास कीज आ गई। कीज आने के बाद मैंने अपना पूरा जो भी इंटीरियर वगैरह सब कुछ, फोटोग्राफ्स मेरे मेडल्स के या फिर जो जो भी चीजें मुझे मिली थी सर्टिफिकेट, वो सब मैंने दीवारों पे लगा लिया। फुल्ली फर्निश्ड था। हम्म। 2-3 दिन बाद वापस मैं ऑफिस में आई, तो देखा तो सारे कपबोर्ड के जो डोर्स होते ओपन, ओ। मेरे सारे फोटोग्राफ्स नीचे गिरे हुए, सारे दरवाजे ओपन थे। मैंने सोचा ये कैसे पॉसिबल है। तो आई थॉट, मैंने अपने मम्मी को पूछा कि भाई चाबी किसी और को दी है, ऑनर को कॉल लगाया, आपके हम्म। पास तो भी नहीं, आपने तो ताला चेंज कर दिया है। अच्छा। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हुआ होगा, मैंने कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तब तो कच्चा कलवा क्या होता है वो भी नहीं पता था, फॉर योर जी काइंड जी। इन्फॉर्मेशन, बट ये पता था कि भूत प्रेत होते हैं। दैट आई नो, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ओके। कंटिन्यूअसली ये चीजें होने लगी। 2-3 दिन बाद जैसे ही मैं ऑफिस बंद करती, रात को 8:30 बजे, सुबह आती, कभी कभार पूरा सामान बिखरा हुआ, हम्म। फ्रेम सारी नीचे गिरी हुई। फिर मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो, मेरा डाउट पता है क्या था, कि मेरी चाबी किसी और के पास है। अच्छा। और हमें तो प्रैक्टिकली यही दिमाग में आएगा कि हम्म। कुछ तो गड़बड़ है, आसपास वाले शायद निकालना चाहते हैं कि ये कहाँ एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब चला रहे हैं। अच्छा। देन ये हुआ कि 8 से 8:30 के बीच में रात में, वो हम्म। मेन जो डोर था वो कांच का था, आगे का। ओके। ओके। आगे एक वेटिंग रूम था, उसके बाद मेरी कैबिन थी। तो मेन डोर पे कांच पे कोई टिक 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 टिक, रोज, एवरी एवरी 8 to 8:30। अब एक और बात कि कॉम्प्लेक्स में नीचे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर 2-3 दुकानें थी जो चालू थी, उस साइड 4-5, लेकिन मेरे फ्लोर पर सिर्फ मेरे बाजू में एक डेंटिस्ट था, बाकी कोई नहीं था, मैं थी। ओके। ओके। ठीक है। सो ये भी थोड़ा सा वियर्ड सा था कि सारी दुकानें बंद, मैं हम्म। और बाजू वाले दोनों ही चल रहे हैं। एंड एवरी ये होना शुरू हो गया, टिक टिक टिक, जैसे कोई खटखटा रहा है कांच के ऊपर, और वो भी आवाज आती थी डोर के नीचे की साइड पर, एकदम लोअर साइड, ऊपर भी नहीं, नीचे। हम्म। मैं बाहर जाती थी, मुझे पता लगता था कि ये डेंटिस्ट के बाजू में कोई बच्चे आ रहे होंगे पेरेंट्स के साथ, वही परेशान कर रहे हैं। तो अच्छा। मैंने उनको कंप्लेन भी किया, तो उन्होंने कहा हम्म। कोई नहीं आता, हमने तो सीसीटीवी में देखा है, आपके वहां तो कोई नहीं है, ये वो। 10 दिनों तक ये बातें चलती रही। मुझे तो वही लगा था वहां के बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। ओके। अब हुआ ये कि एक दिन मैं शाम को 6 बजे गई अपनी ऑफिस पे, अपना बैग वैग रखा कैबिन में। अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगी, ऐसे 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 ओके। फ्लिकर्स होने लगी। और वेटिंग रूम और मेरे कैबिन के बीच में स्लाइडर था, वुडन का, हम्म। वुडन एंड कांच का मिक्स था स्लाइडर। ओके। तो मैं उसे जबरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रही थी। हम्म। लाइट्स फ्लिकर हुई, मैंने पीछे देखा, अचानक से स्लाइडर अपने आप ही बंद हुआ और मेरी ये 3 उंगलियां उस स्लाइडर में आ गई। ओ। जैसे पहले किसी ने रोक रखा था, मैंने जैसे ही पीछे देखा, तुरंत किसी ने धक्का मारा और मेरी उंगली आ गई। अब मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। ये नहीं पता था कि कच्चा कलवा है पक्का कलवा है, लेकिन इतना पता था कि देयर इज समथिंग जो सही नहीं है। मैंने ओके। उसी वक्त ऑफिस बंद किया और घर की ओर निकल गई। फिर मैंने सोचा इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म। दूसरे दिन हमारे यहाँ जो सर्वेंट आते थे, वो दाई माँ थे, काफी एजेड थे, और पूरे कॉम्प्लेक्स में वही काम करते थे, जी जी। साफ सफाई झाड़ू पोछा। तो वो आए दूसरे दिन, मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा दादी जी, आप कितने सालों से यहाँ पर आते हो?
हाँ जी। शिवा सईद के जब से कॉम्प्लेक्स है तब से हमारा जो भी एरिया है, स्लम एरिया, वो काफी पीछे है। मैं चल के आती हूँ। जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर पहले कौन था। देन शिवा सईद के कंप्यूटर का क्लासेस चलता था। उसने 6 से 7 लाख रुपए का फर्नीचर करवाया। इन टच वुड फर्नीचर, एकदम न्यू फर्नीचर था। हम्म। मैंने कहा खुद का ऑफिस लिया, इतने इतना खर्चा किया, और 6 महीने में उसने खाली कर दिया। विद अच्छा। इन 6 मंथ्स सेल ओके। कर दिया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया, आप बता सकते हो। शी वॉज सेड के पता नहीं कुछ ऐसे मुझसे नजर चुराने लगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, शायद होगा कुछ, हाँ हाँ। ऐसा करके वो चली हाँ गई। हाँ। अब मुझे पता लग गया कि इसे कुछ पता है। ओके। दूसरे दिन आई, मैंने उसे पैसे भी दिए। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स के पहले क्या था। हम्म। तो उसने कहा कि मैडम प्लीज मुझे मत निकालना। मैंने कहा तुम बताओ तो सही क्या था। तो उन्होंने कहा कि पहले ये शमशान था और यहाँ पर बच्चों को दफनाया जाता था। ओ। और जस्ट अभी 7 to 8 years ही हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स को बने हुए। लेकिन ये होता ये है कि जिन जिन लोगों को पता चलता है वो लोग यहाँ पे शॉप सेल कर देते हैं, रेंट पे हो तो खाली कर देते हैं और चले जाते हैं। और मेरा काम जो झाड़ू पोछा सफाई करने का है, उस पे लात लग जाती है। ओ। इसीलिए हम लोग कभी किसी को नहीं बताते। ओ। तो मतलब तो आपको आभास हो गया उस चीज से, लेकिन आपको दिखा कुछ ऐसा या सिर्फ आइडिया लगा उस चीज से नहीं जैसा? नहीं, मुझे दिखा नहीं। लेकिन अच्छा। हाँ मुझे क्योंकि उसने कभी वो जो भी क्योंकि बच्चे जो ये बच्चे हैं, ये उन्होंने शैतानी करी, आपने देखा, हाँ जी, हाँ खटखटा के जी। परेशान किया, मेरी सारी चीजें गिरा दी, धमाल मस्ती सब कुछ शुरू कर दिया। हम्म। और उसके बाद से फाइनेंशियली भी ड्रॉप आने लगा। मुझे मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगा, हेल्थ इश्यूज होने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। ऊपर से प्रोग्रेस होना चाहिए तो कुछ हो नहीं रहा है। मैंने हम्म। विद इन दैट 2-3 मंथ्स में ही ये सब 3 महीने फिर भी मैंने खींचा। और ये अच्छा। कंटिन्यू 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 हो रहा था। देन आई फील कि नहीं, ये सही जगह नहीं है। अब उसके बाद का भी मैं आपको बताऊं, उसके बाद किसी ने ऑफिस लिया था, पता नहीं क्या काम था उसका, लेकिन उसने मुझे कांटेक्ट किया था। ओके। वहां पे मेरा बोर्ड था, उससे मुझे कांटेक्ट किया हम्म। और उसने कहा कि ऑफिस आपके वाले मैंने ली है। मैंने कहा ओके। भाई तू गया। मेरे मन में सोचा। हाँ। अब उसका कहना ये था कि आप मुझे बताओ ना कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हम्म। मतलब उसे भी कुछ हो रहा है अच्छा। एक्सपीरियंस। ओके। मैंने उसे हिस्ट्री नहीं बताई, लेकिन मैंने उससे पूछा क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि बिजनेस एकदम से ठप हो चुका है। हाँ हाँ। मेरी वाइफ का, और मैं यहाँ पर आते थे, वाइफ को हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, हमारे रिश्तों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। और आपको कि सच बताऊं, मैं जब से आया हूँ तब से मेरा जीरो बिजनेस हुआ है। सो ओके। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इसको खाली कर दूं। लेकिन आपका वास्तु का बोर्ड देखा तो मैं सोचा कि शायद वास्तु के हिसाब से ना हो, या पता नहीं कुछ तो है यहाँ पर। बस उसका कहना इतना था। अच्छा। आज भी उस कॉम्प्लेक्स में अभी भी वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, वहीं पास में ही है। दुकानें अभी भी खाली है, एज इट इज है। बिल्कुल। तो ये है कच्चा कलवा। लेकिन वो जी। जो करने खटखटाने के लिए आते थे ना, वो कच्चे कलवे नहीं थे, वो पक्के कलवे थे। ओके, वो भागने की आवाज आती होगी इसलिए आप उस बेसिस भागने पे की गए। आवाज, वो ऐसे खटखटा के बच्चे करते ना, थोड़ा सा हाँ हाँ। खटखटाया फिर हाँ भाग गए, हाँ। खटखटाया भाग गए। ओके। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे, इससे पहले बस हम्म हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी जो पब्लिक है उनका क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे जो हम्म लाइव पे है। एप्स्टीन फाइल और इल्यूमिनाटी, इनमें कोई लिंक लगता है आपको? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपस में। पूरा वेस्टर्नाइजेशन लिंक्ड अप है इल्यूमिनाटी से। ज्यादातर बहुत से लोगों को ये झटका लगेगा। अब वो जीसस क्राइस्ट में इतना नहीं मानते हैं जितना अब वो शैतान में मानने लगे हैं, इल्यूमिनाती को, जिसे वो लोग लूसीफर कहते हैं, बिलाल कहते हैं। उसकी पूरी जो आर्मी है लूसीफर की, हम्म। उनको ज्यादा मानने लगे हैं। इवन डॉलर के ऊपर उसका 1 आई वाला सिंबल भी है ट्रायंगल के अंदर। जी जी। एप्स्टीन फाइल हो, यूएस हो या कोई भी हो, ज्यादातर ये लोग अब डार्क साइड में, डार्क वर्ल्ड में जा चुके हैं। इसीलिए तो वहां पर ड्रग्स, नशापत्ती, और जितनी भी बुराइयां, जितना भी डार्क हो सके, वो चीजें वो लोग कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज दे वांट
to gain fame, name and money. ओके, तो इसका संबंध क्या कली और जो कल की अवतार है उनसे भी है? कली का कहीं ये रूप तो नहीं है, ऐसा कुछ लगता हाँ है ऑफ आपको? कोर्स, हाँ ऑफ अच्छा। कोर्स, हाँ उसी का रूप। ओके। शैतान एक ही है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भगवान एक ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म है। आप जिस हाँ। फॉर्म में बुलाओगे उस फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही दानव भी, आपको क्या लगता है कि जो भी ईश्वर है समकक्ष है दानव भी? जो शैतान है उसके पास भी उतनी ही पावर है जितनी एक ईश्वर के पास है, बस वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, इंटेंशन हम्म। अच्छी नहीं है, इस्तेमाल गलत हो रहा है, इसीलिए दोनों आमने सामने है, अदरवाइज सेम पावर वाले हैं। ओके। आप जिस फॉर्म में शैतान को बुलाओगे उस फॉर्म में आ जाएगा। हम्म। अच्छे से अच्छे खासे शेप शिफ्टर होते हैं वो लोग। एक कुरान के अंदर भी कॉन्सेप्ट है दज्जाल का, जिसमें सिंगल आई के बारे में बात करी गई है पर्सन की, तो आई थिंक वो भी सिमिलर टाइप का है, ऐसा ही। हाँ सिंगल आई जो यहाँ पर होती है। अ, आपको, हाँ ये इसका आपने टॉपिक निकाला तो मैं जनता को बता देना चाहती हूँ, इसके ऊपर अभी हम्म। तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है, कि जो एविल आई बोलते हैं ना, आपने देखा होगा वो ब्लू कलर का, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भी अगर आप लोग यूज कर रहे हो मत यूज करना, क्लियरली बोल रहे हैं, इसका नाम ही है एविल्स आई, यानी कि शैतान की आंख। हम्म। शैतान की आंख आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? सही बात है। वो तो खुद ही शैतान की आंख है, वही इल्यूमिनाती की आंख है, और वही उसे इस्लाम में जिन भी कहते हैं। ओके। वो लोग तो, ये लोग इसमें यूज ही नहीं करते क्योंकि वो मानते ही है कि ये शैतान की आंख है। शैतान की आंख आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? ऊपर से आप लोग वो लगा के, यू इनवाइटिंग दैम, यू हम्म। इनवाइटिंग शैतान, यू इनवाइटिंग एविल, कि मैंने तुम्हारा लगा। ऑफ कोर्स अगर मैं फॉर एग्जांपल त्रिशूल लगा रही हूँ कहीं पर, तो मैं किसे इनवाइट कर रही हूँ? आदि जी। शक्ति को या शिव शक्ति को, दोनों ही। हम्म। उनको इनवाइट ओके। कर रही हूँ, उनको खींच रही हूँ, अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो जब आप एविल्स आई लगाओगे, शैतान की आंख, तब किसे अट्रैक्ट कर रहे हो? शैतान को। बिल्कुल। ये अभी किसी ने लगाया, देखो सत्यव्रत ने लगाया। है यस दिस सत्यव्रत। इज, या बिल्कुल। तो मोस्ट प्रोटेक्टेड अगर कुछ है तो त्रिशूल है। त्रिशूल लगाइए, ओम लगाइए, बिल्कुल। प्रॉस्पेरिटी के लिए लोटस लगाइए, शैतान की आंख क्यों? सही बात है। चलो अब हम लाइव पे क्वेश्चन ले लेते हैं, इन लोगों के कुछ सवाल हम्म। भी हैं। तो क्वेश्चन आप ऐसे पूछिएगा जो आपके, मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने टैरो के पूछें या न्यूमरोलॉजी के पूछें, वास्तु का अपना पूछ लें, हमारा ये डायरेक्शन, ऐसे नहीं। जो जनरल क्वेश्चन हो वो सबके लिए भी हो एप्लीकेबल। तो सत्यव्रत जी, आई थिंक आपका क्वेश्चन जनरल नहीं है, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है। किसी का जनरल सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अपने कोई भी जनरल सवाल है। खुद का ऑरा पॉजिटिव कैसे करें, ये बताइए मैम। ऑरा कैसे पॉजिटिव करें? ये किसी ने सवाल करा है? हाँ हाँ, ये दीक्षा जी ने कराया है, खुद का ऑरा कैसे पॉजिटिव करें। खुद का ऑरा कर्म से पॉजिटिव किया जा सकता है। कर्म हमारा चिंतन से शुरू होता है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो बुरा, ईर्ष्या रख रहे हो, गलत चीजों का मोह रख रहे हो जो आपका हम्म। नहीं है, उससे आप सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती, चिंतन से। तो पहले आप इंटेंशन अपने क्लियर रखें, प्योर रखें, ठीक है? कर्म उसी तरह से आपके प्योर होते जाएंगे। जितने भी जी। लोग जरूरतमंद हैं उनकी सेवा कीजिए, खास करके पशुओं की, गरीब लोगों की, जितने भी जरूरतमंद जीव हैं उनके ऊपर दया रखें, करुणा रखें, उनकी सेवा करें। जितना हो सके, जितना आपके अंदर बल है, जितना आपके पास पैसा है, उसमें से थोड़ा सा भी उनके लिए कीजिए। ओके। यहीं से ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। जितने अच्छे कर्म, सत्कर्म, बाय थॉट्स, बाय एक्शन, आपकी ऑरा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ईश्वर जागृत होते हैं। ओके। अब सत्यव्रत जी पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन केतु इन 12th हाउस और स्कॉर्पियन असेंडेंट। 12वें घर में केतु, इन्हें मोक्ष चाहिए। 12वें घर में केतु बहुत सारे लोगों के होते हैं। ये एक हम्म। जनरल प्रेडिक्शन में आपको बता सकती हूँ, क्योंकि पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी।
बिल्कुल। जनरल प्रेडिक्शन में ये कहा जाता है कि 12वें भाव में केतु होता है, वो ऐसे अज्ञात या गूढ़ रहस्यों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाता है, ये उनका लास्ट बर्थ है, हम्म। और उनको एस्ट्रल ट्रैवलिंग या फिर इंट्यूजन पावर, इनसे भी जुड़ा जाता है, रहस्यमय चीजों से जुड़ा जाता है केतु जो है। लेकिन हर किसी को अभी हर तीसरे चौथे आदमी को आपकी कुंडली में देखोगे ना तो केतु मिल जाएगा। अब उसके जी। कर्म है दानवों जैसे, जी। 12वें भाव में केतु पड़ा है तो कैसे मोक्ष मिलेगा। अच्छा। 70, आज बहुत क्लियर बता रही हूँ, 70 to 75% आपकी कुंडली है, बाकी सारा आपका कर्म है। अगर आपका कर्म सही रहेगा तो आपकी पॉजिटिव कुंडली बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। आपका कर्म गलत है, कितनी भी खूबसूरत सुंदर पावरफुल कुंडली होगी, पावरफुल ग्रह होंगे, बिल्कुल नेगेटिव चले जाएंगे। ओके। एक आपने वीडियो बनाया था गुरु चंडाल योग के बारे में, तो वो योग हम्म। है या दोष है? पहले ये क्लियर करेंगे, और क्या होता है वो? देखिए, योग और दोष पता है क्या है? हर हर कॉम्बिनेशन किसी चीज के लिए अच्छा है, किसी चीज के लिए बुरा है। 100% कोई कॉम्बिनेशन या कोई ग्रह बुरा नहीं है, 100% कोई ग्रह अच्छा भी नहीं है। हम्म। गुरु और राहु अगर साथ में है तो वो बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में जा सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि उसके लिए वही चाहिए, दोहरा होता है वो इंसान, अच्छा। दोहरे नेचर ओके। का होता है। उसके अंदर डार्क साइड भी है, वाइट साइड भी है। वो ओके। चाहे तो अपना एक प्योर साइड भी दिखा सकता है, और अगर टाइम आने पर वो अपना डार्क साइड भी दिखा सकता है। उसका पॉजिटिव ये भी है कि वो हमेशा ज्ञान के पीछे भागता रहेगा। वो कितना भी अर्जित कर ले, उसे हमेशा ज्ञान की भूख रहेगी, सीखने की भूख रहेगी, क्योंकि राहु है, संतोष नहीं देगा उसे। ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर ऐसे इंसान अध्यात्म में आ जाते हैं तो कभी कभार वो बुरे भी बनते हैं, अच्छा। चीजें बुरे भी, अध्यात्म के पीछे गलत काम भी करने लगते हैं। ओके। ये भी है। तो पॉजिटिव क्या है? अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बातों में आप उसे पकड़ नहीं सकते, उसका चरित्र नहीं पकड़, क्योंकि दो पर्सनालिटी है उसके अंदर, डार्क एंड व्हाइट। ओके। तो दीक्षा जी का सवाल है वशीकरण पे, मैं थोड़ा सा दीक्षा जी का भी आपको परिचय दे देता हाँ, हूँ। ले लीजिए ले लीजिए। हाँ, इनके जो फादर हैं वो सालासर बालाजी की महंत हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। तो ये खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं, और इनका हम्म। सवाल है वशीकरण कितने दिन तक चलता है? नॉर्मल टाइम क्या होता है देखिए वशीकरण का? वो, हाँ, नॉर्मल टाइम जिसने भी वो वशीकरण किया हो उसकी पद्धति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने, मान लो कि मैंने वशीकरण किया हो फॉर एग्जांपल, तो मुझे ही पता है कि कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि हर एक का करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लाइफ टाइम किसी के ऊपर परमानेंट वशीकरण नहीं होता है। आपको बार बार उसे करवाना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के ऊपर। और जिनके ऊपर भी वशीकरण हुआ होता है वो इंसान ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाता। अच्छा। हाँ। ओके। और जो ये डॉल वाला जो करते हैं गुड़िया को जो बड़ा दिखाते हैं वुडू। आजकल, हाँ, वुडू मैजिक जो होता है, तो वो क्या वशीकरण ही होता है? और वो मतलब कितना इफेक्टिव है? वुडू जो है ना, वो एक प्रक्रिया है, पद्धति है। हम्म। जैसे मान के चलो मैं एक सर्कल बना रही हूँ हाथ से, मैं कुछ एक नया गैजेट भी लेकर आई, राउंडर। ओके। आप कुछ नया लेकर आए, आपने डोरी लगा ली और आपने राउंड बनाया, हम्म। तो बन तो राउंड ही रहा है, पद्धति अलग अलग है। वुडू हम्म। जो है वो इंडिया से ही आया है, असम से आया हुआ है, जो सबको पता ही है कौन सी जगह है सबसे ज्यादा फेमस, जिसे राइट। कामरूप देश भी कहते हैं, वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन यस, इंडिया में 2-3 लोग या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट वुडू जानते हैं। वही डॉल बनाना, डॉल एक तरह का यंत्र है, जैसे हम यंत्र लगाते हैं वही वाला यंत्र, वो एक हम्म। डॉल रूपी यंत्र ही मान के चलो आपका शरीर है। आपको कोई तो चाहिए होगा जिसके अंदर आपको बिल्कुल। एनर्जी डालने के लिए आपको स्थिर वस्तु चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको कोई डीएनए वाली चीजें डालनी पड़ेगी, फिर मंत्रोच्चार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ब्लड भी चाहिए, जिंदा इंसान जानवर को बहुत सारी चीजें होती है। एंड यू कैन डू एनीथिंग विद, अब वो गुड़िया के साथ जो भी करोगे ना, पिन चुबाओगे, ये करोगे वो करोगे, सब उस हम्म। इंसान के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। ओके। ये आया ब्लैक मैजिक पे सवाल, ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव कर सकते हैं मैम? पीली सरसों से प्लीज बताइए।
ब्लैक मैजिक को सिर्फ और सिर्फ एक साधक रिमूव कर सकता है। आपको वो फिजिकली किसी से मिलना पड़ेगा, वो चेक करेंगे कहाँ पर क्या लगा है पूरा। इट्स जस्ट लाइक कि आपको कोई डिसीज हुआ, डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो चेकअप करेगा पेशेंट का, रिपोर्ट्स निकलवाएगा, फिर मेडिसिन देगा। ऑनलाइन बताना ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल इनका आया है प्रियंका जी का। कुंडली के बाकी सवाल कम पूछे, कुंडली वाले सवाल। आज का हमारा टॉपिक कुंडली का नहीं था। ठीक है, तो सवाल हमारा टॉपिक पे हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं सवाल ले लेता हूँ। प्रियंका जी हम्म। बहुत एक्टिव थी उसमें पूरे कन्वर्सेशन में, इसलिए सवाल ले रहे हैं उनका। फर्स्ट राहु एंड सेवेंथ हाउस केतु। मैम प्लीज कुछ इन्फॉर्मेशन, ये तो शादी से जुड़ा हुआ हो गया, ऐसा ही है? हाँ, शादी से जुड़ा हुआ आ गया, कोई बात नहीं, हम दे देते अगर। आपकी वॉइस कट गई है। आई थिंक कॉल आ गई होगी एक। हम वेट करते हैं। बाकी जतिन जी बता देंगे। जतिन जी बताओ जरा, फर्स्ट हाउस राहु एंड सेवंथ हाउस केतु, आप इतने बता दो। तब तक वेट करो। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है उनकी साइड से, मैम की। जतिन आप आंसर दीजिए। फर्स्ट हाउस राहु, सेवंथ हाउस केतु। ये तो लगन की बात है ना प्रियंका जी, लगन की आप बात कर रहे हैं ना, लगन चार्ट की। डिवोर्स को योग है ना। हम्म। लेकिन इसमें अगर बीएनएन लगाएंगे, जतिन जी बीएनएन के हिसाब से बताओ। बीएनएन के हिसाब से लगन में, मतलब अगर आप डिवोर्स की बात कर रहे हो तो फिर तो हम उसमें जाएंगे ना, नवमांश में, D9 चार्ट में। ट्राइन में क्या बोलता है? 159 का ट्राइन पूछना है इनसे। 159 का पूछना है जतिन जी, कंफर्म कीजिए। 159 पूछो इनसे। और डिग्री ट्राइन का बताइए, कौन सा वाला हाउस पूछना है इनका, इनका आंसर दे देते हैं हम। नहीं है डिवोर्स योग। अभी उसमें हम एक बार ट्राइम का देख लेते हैं, बीएनएन के हिसाब से ही बताया है मैंने। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि कौन सा 159 पूछना है अभी ट्राइम में। अभी कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। 159 हाउस में कौन सा प्लैनेट है ये बताइए। हाँ, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में क्या है ये बताइए। डिवाइन टैरो जी, आज हमारा टैरो का सेशन नहीं चल रहा है, आज हमारा पॉडकास्ट चल रहा है। अभी मैम का इंटरनेट इशू है, इसलिए हम थोड़ा सा ले रहे हैं। वन फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है ये बताइए। देखो अभी बता देंगे बिल्कुल एक्यूरेट। जतिन जी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं इस समय, तो आप एक बार बता दीजिए। अच्छा, रिक्वेस्ट चाहिए, एक मिनट। ओके। ये हैंग हो गया है, इसको मैं एक बार रीजॉइन करते हैं, ठीक है? रीजॉइन करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। क्योंकि अब तो वैसे भी हमारा एंड ही होने वाला, बस लास्ट के एक दो क्वेश्चन ले लेंगे। आपका शो नहीं कर रहा है किन्नर जी। एक बार दोबारा रीजॉइन करते हैं, आई थिंक इसमें कुछ इशू आ गया, मेरे को स्क्रीन अटकी हुई दिख रही है। रिक्वेस्ट सेंड, मैं दोबारा करके देखता हूँ। एक बार दोबारा ज्वाइन करते हैं इसमें। कुछ इशू आ रहा है आई थिंक इसमें।